Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS third year student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. So guys, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। स्पेशली ये जो लास्ट 3 मंथ्स है, इसमें मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिससे मेरे 621 मार्क्स नीट में आए। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी मेरी थी जिसने मुझे हेल्प किया 621 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर करने के लिए नीट 2020 में। सो गाइज नीट 2020 में मेरा स्कोर 621 था आउट ऑफ 720। सो उसके लिए मैंने एक स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैं किस स्ट्रैटेजी से पढ़ा करती थी वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दूसरे नीट एस्पायरेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, सबसे पहले मैं पूरे दिन में मुझे एक मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगी सबसे पहले। क्योंकि देखो लास्ट के 3 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है। हमें करना ये होता है कि हमें सारी चीज़ों को एक बार प्रॉपर रिविजन देना है। एक बार क्या, एट दैट लास्ट टाइम आपको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना होता है। बट इस पॉइंट तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं बट आपको पुरानी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, उसे क्वेश्चन लगाना है और प्रीवियस से लगाना है। सो मेरी क्या स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, मैं एक दिन में मेरा ये टारगेट हुआ करता था कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगी। सबसे पहले मैं क्या क्या करती थी, सबसे पहले मतलब मुझे बायो पढ़नी होती थी। मैं रोज बायो के 2 चैप्टर पढ़ा करती थी और उसको भी मैं एनसीईआरटी से थॉरोली रीड करती थी। एज यू ऑल नो, एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो नीट की बायोलॉजी के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। तो मैं रोज सुबह में अराउंड 7 o'clock, मैं 7 o'clock अराउंड अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। 7 to 10 का जो मेरा टाइमिंग रहा करता था वो सिर्फ मैं अपने लिए बायो पढ़ती थी। 7 to 9 मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को अच्छे से प्रॉपरली रीड कर लिया। पढ़ी हुई थी बहुत बार, उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे आप लोगों ने भी बहुत बार पढ़ रखी होगी अब तक। बट अब क्या करना है आपको, देखो एनसीईआरटी जितनी बार हम लोग पढ़ते हैं उतनी बार हम लोगों को कुछ नई चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें लाइन टू लाइन बहुत थॉरली पढ़नी होती है। तो मैं 7 to 9 अपने 2 चैप्टर्स को पढ़ लेती थी, जब या तो 11th एक या तो 12th एक, या फिर वो डिपेंड करता था मैंने कैसे चैप्टर सब तो डिवाइड करके रखे थे। उस हिसाब से मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए। और मैं साथ में क्या करती थी, बायोलॉजी के साथ 9 to 10 का जो मेरा स्लॉट हुआ करता था उसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी बायो के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना। इसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद अराउंड 10:30 मैं दोबारा पढ़ने बैठती थी। तो मेरा वो केमिस्ट्री का टाइम हुआ करता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी। केमिस्ट्री में भी गाइज मैं ऐसे ही करती थी, जैसे अगर मेरा कुछ टाइम के लिए मैंने ऑर्गेनिक ले रखी है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ इनऑर्गेनिक। तो अगर वो दिन मेरा ऑर्गेनिक का है तो ऑर्गेनिक में भी मैं अपना वही कोशिश क्या करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने नोट्स से रिवाइज कर लूँ। और जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसके लिए भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, वहाँ से रिवाइज करो। अगर मैं 2 चैप्टर अपना सेट करती थी कि 2 चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आई यूज टू डू द सेम थिंग। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी, या जो भी मेरे मॉडल के क्वेश्चंस होते थे उन्हें मैं करती थी। ठीक है, तो अराउंड 2 o'clock में ये सारी चीज़ें करा। केमिस्ट्री में मैं ऐसे ही पढ़ा करती थी कि अगर मेरा वो ऑर्गेनिक का दिन है तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ती थी और ऐसे ही पढ़ती थी। और या फिर इनऑर्गेनिक का है तो मैं स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ती थी, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट होता है। उसमें आपको लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी पड़ती है, एक्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो वो पढ़ने के बाद से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी। 3 बजे करीब जब मैं बैठती थी तो मुझे फिजिक्स करनी होती थी। तो फिजिक्स के लिए भी यही, अगर मुझे वो 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं तो 2 चैप्टर रिवाइज किया मैंने, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा फिजिक्स। तो अराउंड 7-8 o'clock मैक्स टू मैक्स फिजिक्स पढ़ती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं एक टेस्ट दिया करती थी, एक टेस्ट देती थी। तो टेस्ट में क्या है, जैसे कि मैं फुल मॉक टेस्ट देती थी। बट फुल मॉक टेस्ट में भी क्या है, फुल मॉक टेस्ट होता था बट उसमें चैप्टर्स डिवाइड हुआ करते थे। मतलब इसमें इतने चैप्टर्स है, इसमें इतने, इसमें मतलब फिजिक्स में इतने चैप्टर्स है, 2-4 है, केमिस्ट्री में इतने। मतलब शुरू के 3 मंथ्स की बात बता रही हूँ, शुरू के 1 मंथ में ऐसे क्या करती थी। तो जैसे जैसे टाइम चाहता गया वैसे क्या है, सिलेबस ज़्यादा रिवाइज होता गया। उसके बाद से फिर मैंने बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपनी स्पीड का पता लगता है। तो ऐसे करके अगर मैं रोज़ भी नहीं देती थी, मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज़ टेस्ट देती थी, बट हाँ हर 3-4 दिन में एक मैं ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दिया करती थी, क्योंकि उससे आपको स्पीड का पता लग जाता है। अगर आप रोज़ 3-4 दिन में भी नहीं दे रहे हो तो वीकली आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करना। कहीं का भी आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करके हो, स्पेशली आजकल ऑनलाइन ज़्यादा कर लेते हैं, तो मेरे पास भी ऑनलाइन थी टेस्ट सीरीज, तो मैं उसको दिया करती थी। तो 3-4 दिन में या फिर मैं वीकली भी दे दिया करती थी। मैं आप लोग को भी एक सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी वीकली एक टेस्ट जरूर देना।
8 बजे तक जब मैं ऐसे फिजिक्स अपने पढ़ लिया करती थी, तो फिर उसके बाद मेरा क्या होता था, ये जो उसके बाद फिर 9 बजे दोबारा जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो फिर मैं अपनी वो चीज़ें रिवाइज करती थी, जैसे कि मैंने अपने फॉर्मूला बुक बना रखा था फिजिक्स का, वो फॉर्मूलेज रिवाइज करती थी मैं। इनऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें लिख रखी थी मैंने सेपरेट नोटबुक में, कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिख रखे, तो उसको मैं बहुत थॉरली रिवाइज करती थी, क्योंकि ये टाइम ऐसा हो जाता था कि सुबह से पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं, तो लास्ट के जो 11 बजे तक का टाइम होता था, मैं इसमें बिल्कुल वैसे ही अपनी रिवाइज की हुई चीज़ों को प्रॉपर रिवाइज किया करती थी। उसके बाद से आई यूज टू स्लीप। तो पूरे दिन का मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा करता था। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब लास्ट के 3 मंथ्स बच गए थे मेरे नीट को, तब मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा किया करती थी, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो ऐसा होता था कि हमें कोर्स कंप्लीट करना होता था, तो फिर उसमें हमें एक एक चैप्टर को ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता था। बट लास्ट के 3 मंथ्स जब आने वाले होते हैं, तो आपको इस पॉइंट पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो, नीट में स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप पेज पलटते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वो तब तक एफिशिएंट नहीं है जब तक आप पढ़ के उसका प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि हमेशा क्वेश्चन में प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस रखना। आपका पेन बहुत तेज़ी से चलना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन समझना भी है, क्वेश्चन करना भी है, बहुत कम टाइम रहता है, तो इस चीज़ की आपकी बहुत प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए। सो बस गाइस, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मुझे आप लोगों के साथ फॉलो करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।